हमारे गौरवशाली इतिहास के साथ छेड़छाड़ करना कतई बर्दाश्त नहीं है हमारे समाजों को। लेकिन फिर भी इतने विरोध प्रदर्शन होने के बावजूद वो बार बार प्रशासन ऐसी हरकतों से बाज नहीं आता है। हाल ही में कोटा बूंदी में महाराजा सूरजमल जी की जो प्राचीन छतरी को अपमानजनक तरीके से तोड़ा है, उसको लेकर पूरे क्षत्रिय समाज में, पूरे राजपूत समाज में रोष व्याप्त हो गया है और वो रोष पूरे सोशल मीडिया पर छाने लगा है। अब किस तरीके से ये मुश्किलें बढ़ाएगा बीजेपी सरकार की, करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो जिस तरीके से आप मेरे साथ स्क्रीन पर ये छतरी की फ़ोटो देख रहे हैं, एक फ़ोटो है पहले की और एक फ़ोटो है उसको ध्वस्त करने के बाद की, जिसको वायरल किया जा रहा है समाजों की तरफ से। और ना सिर्फ क्षत्रिय और राजपूत समाज बल्कि सभी समाजों में रोष व्याप्त हो गया है सरकार के खिलाफ, सरकार के इस निंदनीय कार्य के खिलाफ। कैसे वो किसी की भावनाओं के साथ खेल लेते हैं, कैसे इतनी हिम्मत कर जाते हैं, कैसे प्राचीन धरोहरों को तोड़ने का साहस कर जाते हैं, इनसे जुड़ी हुई लोगों की भावनाओं को आहत करने का साहस कर जाते हैं, इसके पीछे का तो नहीं मालूम। लेकिन अब जो कर दिया है उसका भुगतान सरकार को करना होगा। जी हाँ, हैशटैग बदला लेने का जो ट्रेंड कर रहा है बीजेपी का, वो वाकई में लोगों के अंदर इतना ज़्यादा रोष दिखा रहा है। लोग कह रहे हैं कि अब सरकार से बदला लिया जाएगा इस अपमान का और मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। और लोगों की मांग भी है, समाजों की भी मांग ये है कि इस छतरी को दोबारा से उसी जगह पर बनाया जाए। आपको बता दूं कि बूंदी के हाड़ा वंश के पूर्व शासक महाराजा सूरजमल जी की 600 साल पुरानी ये छतरी थी, जिसको कोटा विकास प्राधिकरण के गैर जिम्मेदार अधिकारों के आदेश करने के बाद इसको ध्वस्त कर दिया गया और इसको विस्थापित करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन भी नहीं किया गया और बहुत ही अपमानजनक तरीके से जेसीबी चलाकर इसे ध्वस्त किया गया, जिससे पूरे के पूरे समाज की भावनाओं को आहत हुई हैं, भावनाएं ठेस पहुंची हैं उनको। और इसी के साथ साथ जिस तरीके से हमारी ऐतिहासिक धरोहरें हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट हैं, वो तब जाके मालूम पड़ता है जब विरोध प्रदर्शन किया जाता है। पूरा राजपूत समाज ने रैली निकाली, प्रदर्शन किए और पूरी सरकार को घेर दिया। अब सरकारों को ये सोचना होगा कि जिस तरीके से उन्होंने ये स्टेप उठाया उसको अब किस तरीके से ओवरकम करेंगी, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लेकिन इसको लेकर जो समाजों में रोष व्याप्त हो गया है उसको कैसे शांत किया जाएगा, क्योंकि जब जब इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुई है तब तब लोगों ने अपने आवाज़ को बुलंद किया है, समाजों ने अपनी आवाज़ को बुलंद किया है और सरकारों को करारा जवाब दिया है। हैशटैग बदला लेकर ही रहूँगा अपमान का ट्विटर पर ट्रेंड कर गया है। चौतरफा लोगों ने पुरजोर तरीके से विरोध दर्ज कराने की कोशिश की है, जिससे सरकार के रोंगटे भी खड़े हो गए होंगे। अब जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इस न्यूज़ में वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि सभी लोग कह रहे हैं कि जब राजेंद्र राठौड़ हर मुद्दे पर बोलते हैं तो ये मुद्दा उन्होंने क्यों छोड़ दिया, अभी तक उन्होंने क्यों चुप्पी साधे रखी है इस पर, और किस तरीके से आप नहीं बोल रहे हैं। क्षत्रिय समाज बोल रहा है उन्हें टारगेट करके कि आपको जब वोट चाहिए होता है तब तो आप आ जाते हैं हमारे दर पर, हमारे समाज का भी हो जाते हैं, ये है वो है। लेकिन जब इतनी बड़ी बात हो गई, हमारी ऐतिहासिक धरोहर को ठेस पहुंचाई गई, नुकसान पहुंचाया गया, ध्वस्त कर दिया गया, उसके बाद भी आपके मुंह से एक चूं तक नहीं निकली हमारे समाज के लिए, सरकार की इस कार्यवाही के लिए, इसकी निंदा करने के लिए। कहाँ गए आप राठौड़ साहब? आपको बोलना चाहिए था, इस वक्त अपने समाज के साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन आप नदारद है, जो साफ साफ दर्शाता है कि आप तभी बोलते हैं जब आपको राजनीतिक रोटियां सेकनी होती हैं अपनी। अब किरोड़ी लाल मीणा तो देखिए संकट मोचन हुआ करते थे, अब कोई किरोड़ी लाल नहीं बचा पाएगा सरकार के इस स्टेप के बाद। जिस तरीके से उन्होंने ये स्टेप उठाया है
लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और राजपूत समाज जल्दी से किसी को भी माफ़ नहीं करता है, ये यहाँ पर याद रखने वाली बात होगी। और ये सब करने के बाद जिस तरीके से लोगों के अंदर गुस्सा भर चुका है, लोगों के अंदर रोष व्याप्त हो चुका है, समाज सड़कों पर उतर आए हैं, प्रदर्शन चल रहे हैं, रैलियां चल रही हैं, उन सब को देखते हुए लोगों का यही मानना है कि इस सरकार को अब मज़ा चखाया जाएगा। उपचुनाव सर पर है, ऐसी गलती कर कर पैरों पर अपने ही कुल्हाड़ी मार ली है राजस्थान सरकार ने। और जिस तरीके से उन्होंने ये काम किया है उसका भुगतान भी उनको बहुत जल्द भुगतना होगा। और कहीं ना कहीं ये स्टेप उठाने से पहले जब नहीं सोचा गया, तो अब इसके बाद का जो अंजाम है वो राजपूत समाज और क्षत्रिय समाज आपको ज़रूर बताएगा, दिखाएगा, जताएगा। क्योंकि क्षत्रिय समाज ने अगर ठान ली है कि अगर आपको मज़ा चखाना है, तो इस समाज में इतनी ताकत है कि अगर वो इकट्ठा हो गए आपके खिलाफ तो आपको उखाड़ कर ही मानेंगे। और प्रतिज्ञा के ये अपने कितने मुरीद होते हैं, कितने ज़्यादा एप्लीकेबल होते हैं, एक बार अगर इन्होंने ठान लिया तो ठान ही लिया होता है, करके भी दिखाते हैं। अब जिस तरीके से इन्होंने बदला लेने के लिए कह दिया है अपने अपमान का, सूरजमल जी का, महाराज के, तो अब ये बदला लेकर ही रहेंगे। और ये बदला किस तरीके से भजनलाल सरकार पर उल्टा पड़ने वाला है, महंगा पड़ने वाला है, ये तो आने वाला वक्त ही आपको बता पाएगा। आप ज़रूर बताइएगा इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है। राजस्थान संवाद के प्लेटफॉर्म से हमने भी ये मुद्दा उठाया है कि सरकार ने ये बहुत ही गलत कदम उठाया है। ऐसे ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना सरकार के हित में नहीं है। और जिस तरीके से राजपूत समाज के साथ, क्षत्रिय समाज के साथ, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है, वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। कैसे लगी आपको हमारी रिपोर्ट, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। मुद्दे की बात चेतना शर्मा के साथ में रोज़ हम किसी ना किसी सोशल मुद्दे पर जुड़ते रहेंगे। आप भी रखिएगा अपनी राय उन मुद्दों पर ज़रूर। वीडियोस अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। और सोच क्या रहे हैं आप इस मुद्दे पर, कमेंट में लिखना ना भूलेगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार।